जय हिंद बच्चों। आज हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो में, जैसा कि हम क्वेश्चन वर्ड्स डील कर रहे हैं, इससे पहले के वीडियोस में हमने हाउ से रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड्स को डील किया है। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एंड काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सो हम आज के वीडियो में क्वेश्चन वर्ड व्हाट एंड वेयर इसके बारे में जानेंगे कि हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से हो सकते हैं और किस प्रकार से हम इनका आंसर दे सकते हैं जब हम चाहे अनसीन पैसेज को डील कर रहे हों या कोई स्टोरीज को डील कर रहे हैं या हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। सो इसके पहले के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उन्होंने पिछले वीडियो ना देखे हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन क्वेश्चन वर्ड्स को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स आपको, चाहे वो आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्जामिनेशंस की दृष्टि से, चाहे आप कम्युनिकेशन की दृष्टि से, आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके बिना कम्युनिकेशन संभव नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे आइटम्स हमको पहले जानने होंगे, समझने होंगे, तभी हम एक भाषा को लिखने या बोलने की स्थिति में आ पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक मकान ऑल ऑफ सडन नहीं बना सकते, हमें पहले मटेरियल्स कलेक्ट करने होते हैं और फिर हम उस पर कंस्ट्रक्शन के स्टेज में आते हैं। सो वेलकम once more. And today, first of all, we will deal with the question word what. What जो question word है, इसमें जो संभावित आंसर होते हैं कि अगर what से कोई क्वेश्चन आपको आया है तो इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे नेम, व्हाट्स योर नेम, ये हो सकता है। और नेम के अलावा कोई थिंग हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वस्तु हो सकती है, ऑब्जेक्ट, या कोई आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन आप को डील करना है, उसके आंसर को आपको पता करना है, तो आप, चाहे वो आपकी कोई स्टोरी हो या पैसेज हो, उसमें आप इन पहलुओं पर गौर करेंगे कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आइडिया है, या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जैसे नेम्स है या नेम ऑफ द प्लेसेस है एट्सेट्रा, तो उनको आपको देखना होगा। तो हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, उससे ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो चीज़ें और भी आपको क्लियर हो जाएगी। What is there in the box? Suppose this is the question. कोई स्टोरी है, पैसेज है, उस पैसेज में कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के भीतर कुछ है, कुछ आइटम है, कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई थिंग है। तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज देयर इन द बॉक्स, तो अब आप स्टोरी में सर्च करेंगे कि व्हाट इज देयर इन द बॉक्स, उस बॉक्स में क्या है। कोई बॉल है, कोई टॉय है, ठीक है, कोई मैजिकल आइटम है, तो ये आपको वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम कोई और संभावित इसमें क्या हो सकता है। What is your profession? What's your profession? कहते हैं what do you do?
मीन्स व्हाट्स योर प्रोफेशन, आप क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है। तो व्हाट्स योर प्रोफेशन, द आंसर में बी टीचर, द आंसर में बी डॉक्टर, द आंसर में बी बिजनेसमैन, द आंसर में बी फार्मर. So in the passage you have to go through the passage and search the answer related to this question asked. दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और यहाँ पर what was the problem with the man? What was the problem with the man? स्टोरी है, कोई पैसेज है, उसमें किसी मैन के बारे में बताया गया है और वो मैन के साथ कुछ प्रॉब्लम थी. तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो आपको वो प्रॉब्लम क्या थी उस प्रॉब्लम को यहाँ पर मेंशन करना होगा. जैसे हम इसका आंसर दे सकते हैं व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द मैन, तो द मैन वाज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज, यानी वो आदमी एक सीरियस डिजीज यानी बीमारी से पीड़ित था, या कोई और भी कारण हो सकता है. ठीक है, द मैन वॉज इन द अटमोस्ट नीड ऑफ मनी, वो आदमी को पैसों की बहुत ज़रूरत थी. तो इस प्रकार से उसका आंसर हो सकता है. और भी हम जैसे आइडियाज़ या ओपिनियन के बारे में हम बात करें, ओपिनियंस भी वर्ड से पूछे जाते हैं. Sometimes we think, what do you think? What do you think? What do you think means what's your opinion? What's your suggestion? What's your idea regarding particular topic? So what do you think? मान लो पिकनिक चलने की बात चल रही है, पिकनिक जाने का प्लान बन रहा है, आपके मित्र ने आपसे कहा और आपसे पूछा कि भाई आपका क्या कहना है, व्हाट डू यू थिंक, तो आप अपना आइडिया अपना ओपिनियन उसमें रखेंगे. आप कह सकते हैं कि आई थिंक विंटर सीजन इज द बेस्ट टू गो ऑन पिकनिक, टू गो ऑन सम टूर. विंटर का सीजन बहुत अच्छा है पिकनिक जाने के लिए. सो लेट्स वेट फॉर द विंटर, इसलिए हमको विंटर का वेट करना चाहिए. सो इस प्रकार से हाँ आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो बताने का मेरा मतलब ये है कि व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस में इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं, जिन्हें आपको पैसेज से सर्च करना होगा. और उसके लिए ज़रूरी था ये जानना कि आफ्टर ऑल ये व्हाट का रोल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इससे किए गए क्वेश्चन के पीछे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू. अब इसके बाद हम एक दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है विच. विच के बारे में हम बात करेंगे. तो ये जो विच है, विच हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का इसमें एक्सपेक्टेशन होता है. स्पेसिफिक का मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्टेड. इसमें कुछ वैरायटीज़ होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, और उसमें से आपको किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर आइडिया या किसी पर्टिकुलर सजेशन को सिलेक्ट करके
आपको बताना होता है। जैसे विच इज योर हाउस, सपोज आई एम विद यू एंड आई एम इन योर सिटी, इन द लोकेलिटी वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं उस मोहल्ले में मैं आपके साथ हूँ, बट आई डोंट नो योर हाउस। बहुत से मकान हैं पर मैं आपके मकान को नहीं जानता, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, विच इज़ योर हाउस। अरे भाई आपका मकान कौन सा है, तो वहाँ पर आप एक स्पेसिफिक वहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे, एक निशान बताएंगे, पहचान बताएंगे, आइडेंटिटी बताएंगे आपके मकान की, या तो कोई नंबर है तो नंबर बताएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि द ब्लू कलर बिल्डिंग इज माई हाउस। तो ये विच से आपने एक रिस्ट्रिक्टेड या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आप अपने स्कूल कैंपस में, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड आया हुआ है, आप वहाँ पे साथ में घूम रहे हैं, तो उसने आपसे पूछा विच इज योर क्लासरूम, विच इज योर क्लासरूम। इट मीन्स देयर आर सो मैनी क्लासरूम्स देयर, so you will tell the exact room which is your classroom, telling some identity. You can say the room number 5 is my classroom, यानी 5 नंबर का जो कमरा है वो मेरा क्लासरूम है। The room beside the office is my classroom, यानी वह कमरा जो ऑफिस के बिसाइड इन बाजू में है वो मेरा क्लासरूम है। द रूम बिसाइड द चेम्बर ऑफ द प्रिंसिपल इज माई क्लासरूम, प्राचार्य के चेम्बर के बाजू में जो कमरा है वो मेरा क्लासरूम। सो इस प्रकार से विच से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमको देना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो देयर आर सो मैनी ट्रीज, पर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि विच ट्री गिव्स ऑक्सीजन द मोस्ट, विच ट्री गिव्स ऑक्सीजन द मोस्ट, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो नाउ यहां हमको एक स्पेसिफिक ट्री के बारे में बताना होगा। बैनियन, people is the tree which gives oxygen most। ठीक है, सो विच से किया गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस प्रकार से स्पेसिफिक वे में आपको देना होगा। और भी हम इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि which is the holiest river, which is the highest mountain, which is the biggest city, which is the cleanest city। कौन सा शहर सबसे साफ सुथरा है, कौन सा शहर सबसे बड़ा है, कौन सी नदी सबसे पवित्र है, कौन सी नदी या कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा। सो you will have to mention the specific name of that mountain, that river, that city। I have written here, which is your best friend? Generally, we have so many friends, at least more than one friend. So if
you are asked, which one is the best? Which is your best friend? So here you will have to mention the name of a person who is your best friend. Like I can say Mr. Dilip Gate is my best friend. I can say Mr. Ashwan is my best friend. I can